हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। सो क्वेश्चन है, राइट नोट्स ऑन द फॉलोइंग ऑफ हर्डमेनिया. So we have to write note on respiratory system. So, okay everyone, हमारा की कंसेप्ट आज के क्वेश्चन का है is की कंसेप्ट इज बेसिकली respiratory system of herdmania. ओके, सो नाउ हम सबसे पहले हर्डमेनिया को समझते हैं. हर्डमेनिया को हम कॉमन नेम भी दे सकते हैं जिसको कहते हैं सी स्क्वर्ट. ओके, ये हमारे सब फाइलम यूरोकॉर्डेट्स में का एक पार्ट होता है. नाउ इसकी क्विक एक स्ट्रक्चर बनाते हैं हम. इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है? सो बेसिकली जिसकी फूट है ये सैंड में ही बरीड रहती है. इसके पास दो लाइक दिस. इसकी स्ट्रक्चर ऐसे होती है, दो साइफन होते हैं. यहाँ पे इसकी फेरेंजियल ग्लिट्सिड्स होते हैं. एक ट्यूनिक की लेयर होती है. ट्यूनिक लेयर को हम वो भी कह सकते हैं, टेस्ट लेयर भी कह सकते हैं. इस कॉर्नर में यहाँ पे हमारे हार्ट्स एंड लाइक स्टमक्स होंगे यहाँ पे. एंड देन यहाँ पे जेनाइटल डक्ट्स होते हैं. एंड दिस इज हाउ अ कॉमन normal herdmania looks like. Okay everyone, so this siphon is actually incurrent. That means water यहाँ से आता है. Incurrent siphon. And this is बाहर निकलने का रास्ता. So basically इसे कहते हैं excurrent siphon. excurrent siphon कहते हैं. Now इसकी जब respiration की बात आती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात आती है, तो इसके जो रेस्पिरेटरी सिस्टम, यस, सो बेसिकली फेरिंग्स इज हाईली वेस्कुलर स्ट्रक्चर. इनकी जो फेरिंग्स होती है, इनकी फेरिंग्स आपने देखा यहाँ पे फेरेंजियल ग्लिट्सिड्स इनके इस कैविटी में प्रेजेंट होते हैं. यहाँ पे फेरेंजियल ग्लिट्सिड प्रेजेंट होते हैं. तो इनकी जो फेरिंग्स होती है हाईली वेस्कुलर स्ट्रक्चर होती है. फेरिंग्स इज हाईली वेस्कुलर. ओके, उसके बाद and the interstigmatic and interstigmatic blood vessels help in exchange of respiratory gases. interstigmatic blood vessels, इनकी यहीं पे जो blood vessels होते हैं pharyngeal glitzids, this is like यहाँ पे ही इनकी interstigmatic blood vessels भी होते हैं. तो जो interstigmatic blood vessels होते हैं, interstigmatic blood vessels help in exchange of gases. सबसे पहले हमें रेस्पिरेशन में तो गैसेस ही, एक्सचेंज ऑफ गैसेस की ही रिक्वायरमेंट होती है. इंटरनल फोल्डिंग इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द फेरिंग्स. यहाँ पे जो फेरिंग्स, यहाँ पे जो इस रीजन में जो फोल्डिंग्स होते हैं, ये सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं. इस वजह से ज़्यादा एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो पाता है. ओके एवरीवन, नाउ बिसाइड द फेरिंग्स, इनकी जो टेस्ट है, मैंने बोला था टेस्ट, या फिर उसे हम ट्यूनिक भी कह सकते हैं. टेस्ट और ट्यूनिक भी कह सकते हैं. सो टेस्ट और tunic act like also act as accessory respiratory organ. Accessory respiratory organ, as this is highly like richly supplied with blood vessels. ट्यूनिक जो होते हैं उनके रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स होते हैं. वहाँ पे ब्लड वेसल्स की मात्रा ज़्यादा होती है. सो दिस वाज अबाउट द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ हर्डमेनिया. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल.